नमस्कार बच्चों, यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो और आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लोग आपसे बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और आपको गणित से डर लगता है ना, तो आप आ जाओ मेरे पास। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताता हूं, और हमारे यूट्यूब पर जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा वो 10 से 15 सेकंड में विद ट्रिक के साथ कराया जाएगा। हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाते, ना ही हम आपको लॉन्ग मेथड या बेसिक तरीका बताते हैं। देखो, जहां आप पढ़ रहे हो वो बहुत बेसिक तरीका है। पहले आप इस वीडियो को देखना, देखने के बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना। और आपको अच्छा लगे और आपने सब्सक्राइब किया तो आपके आस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, सबको सब्सक्राइब करवा देना यदि आपको अच्छा लगे तो। मैं किसी से ये नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, लेकिन आप डर कर भाग जाते हो और एग्जाम टाइम पे बोलते हो कि सर मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और आप गलती करके घर वापस आ जाते हो, इस नंबर को काउंट कर लेते हो सर मेरा ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन ये आपकी गलत बात है। आज हम इस क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये हमारे टाइपर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इसमें। देखो, ये यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह था, यहाँ पे जो जो चिन्ह था वो डिवाइड का चिन्ह था, ये थोड़ी टाइपर ने मिस्टेक कर दी है। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारे पास एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को सॉल्यूशन करना है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? लगभग में आएगा। हमें परफेक्ट आंसर नहीं निकालना, लगभग में आंसर निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालोगे? देखो, सबसे पहले हम इसको मानेंगे 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, क्योंकि 3.2 है, किसके नजदीक है? 3 के नजदीक है, तो हमने 3 मान लिया। इसको मानेंगे कितना? 8, हमने 8 मान लिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसको ऐसा ही रखने देंगे, 31 85 हमने रख दिया। डिवाइड का चिन्ह रखेंगे, इसको क्या मानोगे बताओ? 4.95 को क्या मानोगे? ये 5 के नजदीक है, तो हमने क्या माना? इसको 5 माना, हमने 5 रख दिया। अब आप बताओ कि ये क्वेश्चन कितना आसान होगा। वैसे देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आप सोच रहे थे हम सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा बड़ा है। अब देखो, जो बच्चा बेसिक से करना चाहेगा वो बेसिक से डिवाइड कर ले। देखो, सबसे पहले 5 का भाग इसमें देना है, तो देखो जो भी बच्चे 3185 में 5 का डिवाइड देंगे, तो देखो यहाँ पे 5 का डिवाइड देखना, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, 5 का डिवाइड किस में देंगे? 3185 में देंगे 5 का डिवाइड। तो 5 छके 30, कितना बचा? 1 बचा, अंक उतारा 8 का, 5 3 15, कितने बचे? 3, अंक उतारा 5 का, और 5 सत्ते 35। तो ये हुआ पूरा खत्म। तो जो देखो, हमने जब भी हमने 5 का भाग दिया 3185 में, तो हमारे पास जो संख्या आई 637 आई। बीच में प्लस का चिन्ह, हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। जब भी हम 8 का गुणा 3 में करते हैं तो हमारे पास आता है 24। अब हम 24 को 637 में ऐड करेंगे, या तो ऐसे कर लो, देखो कुछ बच्चे कमजोर हैं वो ऐसे कर लें, देखो इस तरीके से, बेसिक तरीके से। ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा। जो बच्चे मेरा टॉपर बैच खरीदे उसको, वो बच्चे चुटकियों में कैसे उड़ा देते हैं वो भी मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक बता दूं। जो कमजोर बच्चे हैं, देखो हम साथ लेके चलेंगे। इंटेलिजेंट बच्चों को, कमजोर बच्चों को, नए बच्चों को, पुराने बच्चों को, सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमें अकेला सिलेक्शन नहीं लेना, सबको साथ लेके सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़वाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, इसको जोड़ेंगे, 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 11 की 1 हासिल 1 यहां रखेंगे। 3 और 2 5 और 1 हासिल 6 और 6, यानी 661 हमारा आया जोड़ने पे। लेकिन उसने बोला है कि लगभग में मान क्या होगा गुरु? लगभग में हमें मान चाहिए, तो हमारा ये किसके नजदीक है? ये 60 के नजदीक है। देख लो, 661 और 660 में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 1 का डिफरेंट है। इसका जो आंसर होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ थी? फिर भी आप गलत करके आते हो। इस बार मैंने ये बच्चों से क्लियर किया था, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। पेपर में भी मैंने देखा था, बच्चे इतना गलत करके आते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो था बेसिक तरीका। जो बच्चे स्मार्ट थे, जिन बच्चों ने मेरा टॉपर बैच खरीदा है, उनकी स्पीड मैंने ऐसे कर दी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। देखो, वो जो बच्चे मेरा टॉपर बैच खरीदते हैं वो कैसे करते हैं, उनका सोचने का तरीका मैंने कैसे डेवलप किया, कैसे चेंज किया, ये वाली बात देख लो। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसी चीजें। नवोदय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रियली में हमारी ट्रिक को अप्लाई करो। हमारी हर ट्रिक हर क्वेश्चन में फॉलो होती है। ठीक है, आपको बिना फॉर्मूले के मैं सारे के सारे क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता दूंगा, आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना। ठीक है, यहां देखो डिवाइड का चिन्ह था। हमारे जो टॉपर बच्चे थे वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि मैंने उनकी स्पीड बढ़वाई। स्पीड कैसे बोलते हैं? देखो स्पीड, देखो स्पीड क्या होती है? स्पीड
जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्पीड देखो, स्पीड का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं एक स्पीड का एग्जांपल दे रहा हूं। हमारी जो टॉपर बैच है हम ट्रिक्स सिखाते हैं, वो ट्रिक्स कैसी है, मान लो अगर हम 48 में 5 का गुणा करें तो आप किस तरीके से करोगे। देखो कमजोर बच्चे करेंगे 5 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन हम जो सिखाते हैं वो क्या है पता है, 4 का आधा कितना होता है 2, 8 का आधा कितना होता है 4, पीछे एक जीरो लगा दो, ये आपका आया आंसर, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। और आपने इससे पहले ऐसे पढ़े भी नहीं होंगे। अगर मैं बोलूं 2 6 8, इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करोगे, उसी तरीके से करेंगे जो हमने ट्रिक बताई है। इसका आधा कितना होता है 1, इसका आधा कितना होता है 3, इसका आधा कितना होता है 4, पीछे एक जीरो लगा दो, ये आया आपका आंसर। क्या आपने इससे पहले ऐसे पढ़े हैं? नहीं पढ़े, तो टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, आज ही ज्वाइन कर लो टॉपर बैच। और कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तो देखो मैं आपको नंबर देता हूं, देखो ये पूरा नंबर लिखा है, ये कॉल कर लेना, कॉल कर लेना। जो बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर लेना। अगर मैं आपसे बोलूं 23 में अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें 23 का पढ़ा ही नहीं पता। पढ़ा पता है तो वो पढ़ा पढ़ के करेंगे, लेकिन हमारी ट्रिक क्या है पता है, 2 का 2 रख दो, 3 का 3 रख दो, 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5 का बीच में रख दो, आंसर खत्म। आप चेक कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो डेली का काम है यही, चिल्लाना, आपको पढ़ाना। ठीक है, आप मजे से पढ़ते रहिए, और आपको ट्रिक सीखनी है ना तो आप ट्रिक सीख लो, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। और मैं यूट्यूब पे तो क्लास देता हूँ, शाम को 6 बजे से हमारी क्लास आती है यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूं इस वाले क्वेश्चन को, जो हमारे टॉपर बच्चे थे वो कैसे करेंगे। इसको डायरेक्टली वो 5 मानते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 के 30, कितनी बार गया 6 बार, 5 के 30 एक बचा, यहाँ पे हो गए 18, 5 का भाग 15 में जाता है 3 बार, 5 3 15, कितने बचे 3, 5 7 35, डायरेक्टली करते हैं। और 8 का गुणा 3 में कर देते हैं, 8 3 24, डायरेक्टली इसको जोड़ देते हैं, तो उनका आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से आया था। वो पेन नहीं चलाते, आप जैसे पेन चला रहे हो वो पेन नहीं चलाते। मैं तो देखो पेन इसीलिए चलाता हूं क्योंकि आप सीख जाओ, अन्यथा मैं भी पेन नहीं चलाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मेरी तो मजबूरी बन जाती है पेन चलाना। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली विदाउट पेन के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन देखो सबसे पहले मैं आपको एक इंटेलिजेंट और एक सोचने वाली बात बता दूं, जो हमने 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया था उसका रीजन ये था, टॉपर बैच। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमने 2025 के लिए टॉपर बैच लॉन्च किया है। इसमें हमने लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी सुविधा दी है। हमने इसकी फीस रखी है 999 रुपए मात्र 15 महीने के लिए। तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना सीख जाओगे, 10 से 15 सेकंड में हर क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, और देखो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लो। नवोदय वाले उस बैच को ज्वाइन कर लो, सैनिक स्कूल वाले, मिलिट्री स्कूल वाले इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसकी फीस 1499 रुपए है, 15 महीने की फीस है ये। 15 महीने तक आपको कुछ भी नहीं देना, आराम से पढ़ाई करनी है। और देखो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। आपको एक किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपको देंगे, उसी मटेरियल से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपने लगातार देखे होंगे। और एक और बात बता दूं ना, आप क्या करते हो, फॉर्मूला याद करते हो, या फॉर्मूले का काम नहीं है गुरु, फॉर्मूले का काम नहीं है। बिना फॉर्मूला के हम इसको उड़ाएंगे, बिना फॉर्मूला के। देखो सबसे पहले आपने साधारण ब्याज देखी होगी, साधारण ब्याज में 3-4 चीजें होती हैं। उन 3-4 चीजों को समझने के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन से क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद क्या होती है, दर होती है, दर, इसको बोलते हैं रेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समय होता है, समय, इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्याज होती है, ब्याज, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन। देखो ये चीजें होती है बस हमारे पास, पूरी साधारण ब्याज में यही चीजें होती है, इसके अलावा कोई और चीज तो होती नहीं है। ये 5 चीजें ही पूरी साधारण ब्याज को साधे रखी हैं। अगर आप कहीं से पैसा लोगे तो उसको मूलधन बोलेंगे, कितने रेट पे लोगे, कितनी दर पे लोगे तो उसको दर बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। ठीक है, ब्याज। और देखो कितने समय के लिए लोगे तो उसको टाइम बोलेंगे, टोटल कितना पैसा दोगे उसे मिश्र धन बोलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं, ये 5 चीजें आपकी पूरी साधारण ब्याज को कवर करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो उस क्वेश्चन में दिया है एक राशि 10 वर्ष में, यानी कि हमें टाइम साफ साफ लिखा है 10 वर्ष, यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत।
हमें वो राशि नहीं पता, यानी जो हमने पैसा उधार लिया है वो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया क्या, x। ठीक है, और हमने जब भी वापस किया तो वो 2x दिया, उसने क्या बोला है, 2 गुना हो गया। मान लो हमने पैसा लिया था x और हम वापस करेंगे तो 2x वापस करेंगे, तो जो 2x वापस करेंगे वो क्या था, मिश्र धन था, मिश्र धन। ठीक है, तो यहां मिश्र धन के आगे लिख देंगे 2x। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमें ब्याज ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मिश्र धन में से, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, मूलधन को, मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ब्याज। अब मिश्र धन कितना है आप बताओ, तो 2x, यहां पर लिखेंगे 2x माइनस मूलधन कितना है, तो x है, तो यहां लिखेंगे x बराबर के ब्याज आ जाएगी। देखो 2x में से x गई तो हमारे पास बची x, यानी कि जो हमारी ब्याज आई वो आई x, तो यहां पे हम ब्याज के आगे क्या लिख देंगे, x। अब बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये तो हमने साफ साफ लिखा है। अब देखो हमें लगाना है आर रेशियो। सबसे पहले 2 लकीर खींचनी है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। यहां पे हमेशा हमेशा याद रखना ब्याज रखी आती है, यहां पे हमेशा मूलधन आता है, यहां पे दर और समय आता है, और यहां पे क्या आता है, हमेशा 100 आता है। इसको बोलते हैं आर रेशियो। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये जो मैंने आपको ये इक्वेशन बनाई है इसको बोलते हैं आर रेशियो। पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ाता है आर रेशियो? तो मैं पढ़ाता हूं, नवोदय के मामले में, सैनिक स्कूल के मामले में, मिलिट्री स्कूल के मामले में। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो मेरी कॉपी कर रहा है, याद रखना। जो कोई आपको पढ़ा रहा है वो मेरी कॉपी कर रहा है, अन्यथा जो मैं आपको ट्रिक बताता हूं वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने खुद इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम दिया था, वहां से मैंने ये ट्रिक सीखी है, मैंने खुद पे अप्लाई किया है, मैंने वहां से निकाली है। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तब मैंने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी, तब मैं इन ट्रिकों को अप्लाई करना सीखा, और मैंने फिर इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम दिया, उसमें मैंने सारी की सारी ट्रिकें सीखी। ये ट्रिकें मैंने वहां से निकाली हैं। पूरे यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ा रहा है तो हमारी कॉपी कर रहा है, ये वाली बात याद रखना है, क्योंकि आर रेशियो आपको कोई नहीं पढ़ाता पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं और मैं आपको एक भरोसे के साथ भी बोलता हूं कि ये आर रेशियो अगर कोई नवोदय के मामले में पढ़ा रहा है और मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के मामले में पढ़ा रहा है तो वो हमारी कॉपी कर रहा है, याद रखना। ठीक है, अब देखो हम ब्याज देखेंगे, हमारे पास ब्याज कितनी है, तो यहां देखो, देखो इसी में रख के बताते हैं ब्याज। देखो यहाँ पे वही करना है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ी लकीर कर रहा हूं, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हमने 2 लकीर खींची थी, देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया था, 2 लकीर खींची थी, ये ब्याज थी। तो देखो ब्याज हमारी कितनी है, x है, तो हमने यहाँ पे रख दिया x। और देखो हमारा जो मूलधन है वो भी x है, तो हमने रख दिया x। यहाँ पे हमेशा 100 आता है, यहाँ पे दर आती है। अब दर कितनी है आप बताओ, दर कितनी है? अरे दर हमें तो पता ही नहीं है गुरु, यही तो निकालनी है। समय दिया है 10 वर्ष। अब देखो x से x खत्म, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म, इस वाली 10 वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म। अब देखो दर हमारी कितनी आई, 10, क्योंकि 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो जो हमारी दर आई वो आई 10%। हमेशा दर प्रतिशत में आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन आपको बेसिक सिखाना जरूरी था। बेसिक मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि आगे चल के जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप उनको डायरेक्ट लगा दोगे आर रेशियो से, आर रेशियो से। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पर बात करते जाएंगे, और अगर आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लोगे तो वहां से आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं यहाँ यूट्यूब पे सिखाता हूँ आपको, तो यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा कम समय में सिखाता हूँ, और जैसे ही आप वहां पे हमारे टॉपर बैच में आओगे तो एकदम डीपली तरीके से सिखाएंगे, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, लेकिन निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त आपको दिख ही नहीं रहा होगा कौन सी होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी लुप्त संख्या। ये यहाँ पे कोई संख्या थी वो ज्ञात करनी है। ये टाइपर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसने टाइपिंग की है ना, एक मेरे यहाँ टाइपर रहता है, उसने टाइपिंग की है तो उसमें मिस्टेक हो गई है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हमारे पास देखो संख्या सबसे पहले है 56, उसके बाद है 42, उसके बाद है 30, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद है 12, उसके बाद है 6। अब आप बताओ कि जो खाली जगह है इस वाली जगह में क्या आएगा, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ और मजे से क्वेश्चन करते जाओ, टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को लगाओगे तो देखो हमें ये पैटर्न दिख रहा है घटते हुए क्रम में, तो हमें सबसे पहले अंतर देखना है। सबसे पहले 56 में से 42 गए तो कितने बचे, यहां करेंगे, देखो 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 4 गए तो 1, 14। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे,
अब देखो 30 गए, 42 में से 30 गए तो कितने बचे? 12। अब हमें इससे एक पैटर्न समझ में आया, सबसे पहले 14 था, 14 के बाद 12 आया, 12 के बाद अब कितना आएगा? 10 आएगा, यानी कि 30 में से 10 हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया या नहीं ये पहले बताओ। देखो कुछ नहीं करना, हमारे पास सबसे पहला पैटर्न था 56, 56 में से हम जैसे ही हम 42 को घटाएंगे तो हमारे पास आया 14, यानी कि ये हमें साफ साफ पता चल गया कि जैसे ही हमने 56 में से 42 घटाया तो 14 कम हुआ, 14 कम हुआ, उसके बाद 12 कम हुआ। तो ये दो दो के पैटर्न में घट रहा है, ये 14, उसके बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद कितना? 6, काम खत्म। तो यहां आएगा, वो आएगा 20, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मस्त लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफरेंट। इंग्लिश में बोले तो द डिफरेंट बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। आपको समझ में आया कि नहीं? देखो हमें सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा अक्षर देखना है, अंक देखना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है। सबसे बड़ा अंक की बात करें, अंक संख्या, मैंने सारी चीजें बता दी डिटेल्स में, जाके टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, किसी भी टीचर से नहीं करोगे, क्योंकि मैंने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, अंक किसको बोलते हैं? एक सिंगल डेट को अंक बोलते हैं, अगर वो डबल हो जाए तो उसको बोलते हैं संख्या। तो सिंगल डेट सबसे बड़ा कौन सा है? 9 का है। 9 9 को 5 बार लिखेंगे तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 999999। ठीक है, उसने बोला है छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या, तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा? 1 है, उसके बाद 3 जीरो लगा दो, ये होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब हम इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे और बेसिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। देखो देखो 9 में से 0 जाएंगे तो ये तो सेम रहेगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहां हो जाएगा 8, यानी कि 98। 98 98 किसमें है? क्या इसमें 98 है? नहीं है। क्या इसमें 98 है? नहीं है। क्या इसमें 98 है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें 98 है? बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्टली लगा लो। अगर आपको बेसिक से घटाना है तो 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से गया तो 8 बचे, 9 के 9, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, हम हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना सिखा देंगे और आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्जाम में झंडा गाड़ दोगे यार। अगर ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप पक्का टॉपर बनोगे, ये मेरी बात को याद रखना। और आपको अगर टॉपर बैच ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लेना, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। हर क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मिल जाएगा और एग्जाम को कम समय में करने का आपको पूरा तरीका मिल जाएगा कि हम कम समय में कैसे उस एग्जाम को सॉल्यूशन कर सके और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, आप मस्त तरीके से करोगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? जोड़ कौन कौन नहीं जानता? जोड़ कौन कौन नहीं जानता, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जोड़ की मैं ट्रिक बताऊंगा। जो बच्चा जोड़ की ट्रिक सीख लेगा वो काम खत्म कर देगा। बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, बहुत बहुत देखो काफी ज्यादा दिक्कत आएगी इसमें, बहुत बड़ा सवाल है, इसमें टाइम भी ज्यादा खराब होगा। तो आपको करना क्या है, देखो समझो इस बात को, समझो इस बात को। सबसे पहले हमें सीक्वेंस में सारे नंबर्स लिखने हैं। देखो ये कितना है? 0.013, तो यहां लिखेंगे 0.1, देखो 013। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये क्या है? 0.130। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये क्या है? 1.30। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये कितना है? 13, जीरो लिखेंगे। इसके बाद ये कितना है? 130। अब क्या है? इसको जोड़ना है। कौन कौन बच्चा जोड़ेगा बताओ, कौन कौन बच्चा जोड़ेगा? आप इसको जोड़ना सीख गए तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको जोड़ने लग गए होंगे, बहुत सारे बच्चे जोड़ने लग गए होंगे, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं जल्दी कर रहा पता है? मैं इसको क्यों नहीं जल्दी कर रहा पता है? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है यार, ट्रिक है। आप इसको पूरा जोड़ोगे लेकिन हमें पूरा नहीं जोड़ना, लास्ट के 2 अक्षर जोड़ने हैं, आंसर खत्म हो जाएगा। देखो अगर हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3, अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4। किसके लास्ट में 43 है? देखो इसमें 33 है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें 44 है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें 44 है, आंसर नहीं हो सकता। इसमें 43 है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हॉक के ले लो, इससे ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते थे तुम क्या करते? इसको पूरा जोड़ते, लेकिन हमारे पास पूरा जोड़ने का मटेरियल नहीं है। हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के हम तरीके बताते हैं और हर क्वेश्चन को लास्ट डेट से करते हैं, हर क्वेश्चन को।
और आपने सोचा भी नहीं होगा हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको पूरा जोड़ रहे थे, वहीं मैंने इसके लास्ट के 2 डिजिट को जोड़कर मैंने आपको आंसर बता दिया कि कौन सा आंसर होगा। क्यों पूरा जोड़ोगे यार, जब आपके सामने 2 डिजिट जोड़ने से आंसर आ रहा है, 2 डिजिट जोड़ने से आंसर आ रहा है, तो फिर इसको पूरा क्यों जोड़ोगे? नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, नहीं जोड़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बार बार आपको एक ही सजेशन दूंगा, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वाले योद्धा बैच को ज्वाइन कर लो, सारी समस्याएं खत्म। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, टेंशन फ्री रहो। बैच ज्वाइन करो या मत करो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। अगर ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए, देखो लास्ट में आप स्कोर भी बताना आपको स्कोर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन समझ में आए थे वीडियो देखने के बाद। उससे पहले वीडियो को इधर उधर शेयर कर दो। इस बार 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूं, हर क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से करा रहा हूं। पूरे यूट्यूब पे मैं आपको एक आसान ट्रिक के साथ 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो इस बार 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाओ। सारे बच्चे इधर उधर शेयर करो वीडियो को, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के देखेंगे और काफी आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझो, एक विद्यार्थी 2 सही 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। कितने? 18 किलोमीटर की दूरी तय की, 18 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो उसकी उसकी देखो उसकी प्रति घंटा चाल क्या है, चाल पूछी है, स्पीड पूछी है, स्पीड पूछी है, ठीक है। स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड निकालने का मैं तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो, टेंशन फ्री हो जाओ। तरीका मैं बताऊंगा स्पीड निकालने का। देखो स्पीड निकालने का तरीका क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले देखो स्पीड 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 बराबर क्या होता है बताओ? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे क्या? टाइम। सही है कि नहीं? अब स्पीड आपको निकालनी है तो यहां लिखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है 18 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे 18 बट्टे टाइम क्या है 2 सही 1/4। इसको अगर हम देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स भिन्न है, इसको अगर हम सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे? देखो 2 सही 1/4, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और एक इस वाले को प्लस कर देते हैं, 9/4 हुआ। तो यहां हम 9/4 का भाग देंगे। जैसे हम भाग देंगे तो तीसरी संख्या कौन से स्थान पर पहुंचेगी? पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? स्पीड बराबर 18 गुणा 4/9। 9 से भाग देंगे 18 में 2 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। तो जो हमारी स्पीड आई वो कितनी आई बताओ? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इससे पहले आपने इस तरीके से फॉर्मूला से पढ़ा था? क्या आपको इससे पहले समझ में आया था? आप क्या करते हो, मिक्स भिन्न को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, आप आराम से तसल्ली से कर सकते हो। लाइट चली गई है इसलिए वीडियो आपको थोड़ी भद्दी दिख रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी लाइट चली गई है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप उतार लो अपनी कॉपी में, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, ये आपके हर एग्जाम में मैं लगातार देखता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसने बोला है एक दुकानदार कापियां 15 रुपए प्रति कापी किंतु 5 के एक पैकेट को 65 रुपए में बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सिंगल कापी खरीदोगे तो 15 रुपए की देगा आपको, ठीक है। अगर आप एक पैकेट खरीदोगे, एक पैकेट में 5 कापी आती हैं, एक पैकेट में 5 कापी आती हैं, 5 कॉपी आती है। अगर एक पैकेट खरीदोगे तो 65 रुपए में मिलेगी, सही है कि नहीं? एक अगर पैकेट खरीदोगे तो 65 रुपए में मिलेगी। तो 18 कापियां खरीदने में कितना रुपया देना पड़ेगा? 18 कापियां खरीदनी है, टोटल 18। तो देखो मैं आपको बताऊं, 5 के 3 बार बंडल खरीद लो तो एक में 5 निकलती है, तो 3 में कितनी हो जाएगी बताओ? 3 में कितनी हो जाएगी? 15। और 3 सिंगल खरीद लेना, सही है कि नहीं? अगर हम 65 में देखेंगे तो 65 में 3 का गुणा कर दो, 65 में हम 3 का गुणा करेंगे, 65 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 15 की 5 हासिल 1 36 18 और 19 195 रुपए आए। और अगर हम एक सिंगल कॉपी खरीदेंगे तो सिंगल कॉपी कितने की है बताइए? सिंगल कॉपी 15 की है, तो 3 कॉपी कितने की हुई? 45 की ये हुई। तो हम 195 में 45 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 9 और 1 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 240 रुपए की हो गई टोटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपके समझ में आया कि नहीं ये बताओ? सबसे पहले ये बताओ आपके समझ में आया कि नहीं?
सबसे पहले ये बताओ। आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, आपके जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, हॉटस्पॉट इज ऑफ। चलो देखते हैं, इसको सही करते हैं। देखो 7 क्वेश्चन हमने करा दिए, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, इसको देखते हैं, हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे जल्दी से जल्दी। देखो हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट भी चली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे जब तक आप इस क्वेश्चन को उतारो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा से वहीं पे जाता हूँ 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेटवर्क इशू आते रहते हैं, यहाँ पे लाइट जाने की समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मजे से पढ़ते रहो, टेंशन फ्री होके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा? द सम ऑफ द फर्स्ट इवन मल्टीप्लाई ऑफ 7 इज, बताओ। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा? और आपके एग्जाम में मैंने कम से कम ये 5 से 6 बार देखा है, और आप इसको किस तरीके से करोगे ये बताओ, पहले ये बताओ। देखो इसका शानदार और एक शॉर्ट तरीका बताऊं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है ना, तो ये चुटकियों में हो जाएगा। देखो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हमें 7 का पहाड़ा लिखना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 सत्तू 49। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। उसने बोला है योग क्या होगा, योग क्या होगा, उसने क्या बोला है? योग क्या होगा, यानी कि ये हमें जोड़ना है, योग करना है, जोड़ना है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो हम लास्ट वाली संख्या से इसका आंसर निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा, बात खत्म। लास्ट वाले अक्षर को जोड़ लो, लास्ट वाले अक्षर से इसको आंसर निकल आएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे हमने 7 और 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 11, 11 और 1 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25, 25 में 2 जोड़े तो कितने होते हैं? 27, 27 में 9 जोड़े तो कितने होते हैं? 36, 36 की 6। अब देखो ट्रिक क्या थी, जिसके पीछे, जिसके पीछे, जिस ऑप्शन के पीछे, ऐसे लिख लेना ऑप्शन, जिस ऑप्शन के पीछे 6 होगा वही आंसर होगा। क्या इसके पीछे 6 है? नहीं है। क्या इसके पीछे 6 है? नहीं है। क्या इसके पीछे 6 है? नहीं है। एक ही के पीछे 6 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ही संख्या के पीछे 6 था और हमारा आंसर हमें डायरेक्ट ही मिल गया। हम क्यों जोड़े पूरे को? आप बताओ, हम क्यों जोड़े पूरे को? हमारे पास तौर तरीके हैं, हमारे पास बहुत सारी जुगाड़ भी हैं, तो हम क्यों जोड़े पूरे को? बताओ, हमें जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है गुरु, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कमजोर बच्चे थे, वो इसको पूरा जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे 36 की 6 हासिल 3 और 2 और 1 3, और इसको पूरा जोड़ते जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हमें मजे से पढ़ना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है। देखो लाइट वाइट की समस्या आती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको मजे से पढ़ना है, ठीक है। हम इतने रईस तो नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी सुविधा हो, बहुत बड़ा हॉल हो, बहुत सारी चीजें हो, इतने बड़े रईस नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन को करने का तरीका हमें पता है। हम हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना सिखा देंगे, ठीक है। आपको पढ़ाई से मतलब है, ना कि आपको डेकोरेशन वगैरह देखनी है, ना आपको ये देखना है कि फिनिशिंग क्या है, वो तो सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ाई से और क्वेश्चन से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? महत्व समापवर्तक, द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, बताइए क्या होगा? देखो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्राइम नंबर 2 होते हैं, वो देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बताओ,
प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है या तो उसमें खुद से भाग चला जाए या फिर एक से चला जाए। अगर हम दो प्राइम नंबर को लेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा। इसको अपने जहन में बैठा लेना, कभी नहीं बोलना है। अलग अलग तरीके से पूछेगा लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा, इधर उधर घुमाएगा, लेकिन आपको अड़े रहना है अपनी बात पर, ठीक है? अपनी बात पर अड़े रहना है। अगर कोई दो प्राइम नंबर का वो पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमेशा कितना आएगा? एक ही आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम एक और बार आपको बता दें कि आपने अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ये इतने झंझट खत्म हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का, तो आपको मैं एचडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। एचडब्ल्यू के लिए ये आपको घर से कर कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताना। अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, भागना नहीं, कोई और क्वेश्चन बाकी है, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर एचसीएफ वो एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम। एलसीएम सब देखो, सब बच्चों पे आता होगा एलसीएम, तो आप इसका एलसीएम निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमने एलसीएम निकाल दिया ऐसे भी इसमें बोल देना। और आप अपना ये बताना कि 10 में से कितने आपके सही गए। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है? इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या के इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इसको चुटकियों में निकालना बता दूंगा, इसको चुटकियों में निकालना बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे इकाई का अंक निकालने लग गए होंगे, लेकिन इसकी मैं एक ट्रिक बता दूंगा तो आप 10 सेकंड में उड़ा दोगे। 10 सेकंड में, मैं वादा करता हूं, मात्र 10 सेकंड में। कितने? मात्र आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता दूंगा। देखो, जब भी हम इकाई का अंक लेते हैं तो इकाई वाले से ही मतलब रखते हैं और किसी से मतलब ही नहीं रखते। क्यों? अब देखो, इसका इकाई का अंक कितना था? 2, हमने 2 रख लिया। इसका इकाई का अंक कितना है? 7, तो हमने 7 रख लिया। इसका इकाई का अंक कितना है? 3, तो हमने 3 रख लिया। इसका इकाई का अंक कितना है? तो 0, तो हमने 0 रख लिया। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो हम 1 रख लिया। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब देखो, कभी भी हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है बेटा? 0। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 0 का किसी भी संख्या में सब में गुणा हो रहा है, तो हमेशा पूरा आंसर क्या हो जाएगा? पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 0 एक जहर की तरह काम करता है गुणा में। जब भी आप 0 का गुणा किसी में करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। जहर कैसे काम करता है? मान लो पानी है, पानी में अगर आप जहर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, जो उसको पिएगा वो मर जाएगा। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? इसी तरीके से कभी भी 0 का गुणा हो रहा हो तो 0 एक जहर समझना, 0 को जहर समझना। कभी भी गुणा हो तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर जोड़ में हो, घटाए में हो तो उसमें चल सकता है, लेकिन गुणा में हमेशा 0 कर देगा, ठीक है? तो ये 10-11 क्वेश्चन थे, हमने आपको कराए थे। और आपको कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन समझ में आए ये हमें कमेंट में बताना। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आस पड़ोस के इधर उधर दोस्त हैं उन सबको शेयर कर देना। और इस बार 1 लाख सब्सक्राइब करने, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना। थैंक यू।